Good morning, students. Today, as tomorrow is your exam of maths, I am giving you short questions which I can ask in your exams. For example, fill in the blanks में कैसे questions पूछे जा सकते हैं. Place value of digit 5. कोई भी नंबर दिया हो, इनमें से दिया हो या बाहर से दिया हो, डिजिट 5 ही पूछा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5. यहाँ पे क्या है, 5 की पोजीशन कौन सी है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. सो 5000 इज़ अ प्लेस वैल्यू ऑफ 5. फिर नेक्स्ट इज़ ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में क्या पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ ग्रेटर या फिर दिस इज़ स्मॉलर, या this kind of questions can also be asked. Even number, the sum of two even numbers is an even number, the sum of two odd numbers is an odd numbers. और फिर रोमन न्यूमरल्स में से भी पूछा जा सकता है इन फिल इन द ब्लैंक्स कि एल का मतलब क्या है, दैट इज़ एल मीन्स 50, राइट. तो 70 का आप रोमन न्यूमरल में लिखो तो दैट इज़ एल एक्स एक्स. तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रू और फॉल्स में भी ऐसा पूछा जा सकता है, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली. तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़वाया था ड्यूरिंग द चैप्टर व्हेन आई वाज रीडिंग. दिस कैन बी आस्क्ड इन ट्रू और फॉल्स. दिस कैन बी आस्क्ड, मैंने बोला नहीं है कि ये पूछा जाएगा. दिस कैन बी आस्क्ड, कैन बी मतलब पूछा जा सकता है. ओके, सो डोंट ब्लेम आफ्टरवर्ड्स देन मैडम आपने बोला था कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा नहीं है आपने, दैट इज़ नॉट डन. ओके, नाउ दिस इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट. सो दिस वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड ऑफ 2 मार्क्स. फिर यस या दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एट 1 मार्क क्वेश्चन कि एक कोई भी डिजिट दिए हैं आपको, उसका आपको 6 डिजिट्स नंबर बनाने हैं. कोई भी नंबर्स दिए हैं तो ओके, डिजिट्स दिए तो नंबर बनाना है. ओके, नाउ चैप्टर 2 में से आई कैन आस्क सक्सेसर, प्रेडिसेसर 1 मार्क के लिए. ठीक है, फिर मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ ट्रू और फॉल्स में कि क्या 70700 इज़ अ प्रेडिसेसर ऑफ या सक्सेसर ऑफ एनी नंबर. ऐसा करके भी ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है. नाउ this kind of question is also 1 mark question using number line. Draw 3 cross 3, 3 multiplied by 3. Now this is suitable rearrangement. So this can be this kind of questions can also be asked for 1 mark question. Okay, ऐसे questions rearrangement करके आपको लिखने हैं तो वो भी 1 mark के question में पूछे जाएंगे. Now this kind of subtraction also can be asked. कोई भी मिसिंग नंबर्स हो तो आपको लिखना है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस. ये 1 मार्क के हो गए, ये शायद 2 मार्क का होगा. ठीक है, होगा तो दिस आर वर्ड प्रॉब्लम्स. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है यहाँ इस एक्सरसाइज में. सो अगर इस वर्ड प्रॉब्लम को मैंने पूछा है तो मैं यहाँ पे बाजू में लिखूँगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, तो आपको वही यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये, दिस मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी. सो दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ सुटेबल रीअरेंजमेंट. 5 2 10 हो रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ. ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड एंड चेक कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. डिवाइड करना है फिर चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके. देन yes, this kind of questions can also be asked for 2 marks questions. Now this can be asked in fill in the blanks or true or false कि 177 is dash number, ऑड या इवन. ऐसा ब्लैंक में दिया भी होगा अगर ये ब्लैंक में पूछा है तो. अगर ट्रू और फॉल्स में पूछा है 117 इज़ अ ऑड नंबर, तो दैट इज़ ट्रू, राइट, बिकॉज जिस डिजिट में लास्ट डिजिट कौन से होने चाहिए 1 3 5 7 9, तो वो ऑड नंबर है. 0 2 4 6 8 वो इवन नंबर है. ओके, नाउ फैक्टर्स पूछे हैं. 17 इज़ अ फैक्टर ऑफ 64, राइट और ट्रू और फॉल्स. फॉल्स, बिकॉज 17 4 68 आता है, तो 64 इज़ नॉट
आपको इसको डिवाइड करके दिखाना भी है बाजू में। अगर शो कैलकुलेशंस वेरेवर इट इज़ नीडेड ऐसा मैंने लिखा भी है ऊपर, उसका मीनिंग होता है जहाँ जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है 64 को 17 से डिवाइड करके दिखाओ और दिखाओ कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है वो दिखाओ आप सिर्फ। ओके, सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड, ऐसे कुछ नंबर्स दिए हो तो आपको इवन एंड ऑड में सॉर्ट आउट करना है। ओके, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 मीन्स 9 1s are 9, 9 2s are 18, ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स मीन्स टेबल। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 6 है कि नहीं। तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट, बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन नंबर। For 3 we has to check 2 plus 9 11, 11 plus 6 17 plus 1 18, so this number is divisible by 3, but 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा because it should be divisible by 2 and 3 both. Okay, now 4 के लिए हम last 2 digits check करते हैं। 4 3s are 12, divisible by, this number is divisible by 4. 8 के लिए हम last 3 digits check करते हैं। अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। 5 एंड 10 के लिए लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, सो 5 नहीं है तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. For 7 I have skipped because it was not in your old book. For 11 this odd places and even places को चेक करना है। 3 plus 0 plus 6, एक डिजिट छोड़ के 3 plus 0 plus 6 that is 9, 8 plus 1 9, तो 9 minus 9 0, so difference should be 0 or multiple of 11. यहाँ पे difference is 0, so this number is divisible by 11. Now this HCF can also be asked. HCF मतलब common factors, highest common factors जो सब में होंगे। ओके, एंड LCM कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। छोटा होगा नंबर तो 1 मार्क में आएगा, बड़ा होगा तो 2 मार्क में आ सकता है। ओके, HCF यू कैन डू बाय एनी मैथड, नो नीड ऑफ यूक्लिड्स मैथड, डिवीजन मैथड ऑफ HCF. नाउ LCM ऑल्सो can be asked for 2 marks, yeah 1 mark, depend on question. See, if this much small question is there then it can be asked for 1 mark only. Okay, so you need to find out first prime factorization. This is the way of finding prime factorization. अगर वो even है तो start division by 2, अगर वो odd है तो start division check whether it is divisible by 3 or not, right? and then first of all जो common है उसको एक बार लिख दो, फिर जो बच रहा है उन सबको साथ में लिख दो। ओके, नाउ चैप्टर 4 में आपको क्या करना है कि आपको सपोज ये क्वेश्चन है 5, -5 विच इज़ ग्रेटर, तो जो भी नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे होता है वो ग्रेटर होता है। तो 5 इज़ पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन -5, सो 5 इज़ ग्रेटर। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकती हूँ कि इज़ 5 ग्रेटर देन -5। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछ सकती हूँ, 5, -5 विच इज़ डैश इज़ अ ग्रेटर नंबर। ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना है। फिर राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -13, -13 से बड़े इंटीजर आपको लिखने हैं, नंबर लाइन पे चेक कर लेना। -13 से बड़े मतलब राइट हैंड साइड पे, बड़े नंबर के लिए पूछा हो तो हम राइट हैंड साइड पे ही चाहते हैं, छोटे नंबर के लिए पूछा हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे चाहते हैं, राइट। सो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देता है, जो पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया। 13 + 5 = 18. Now this also can be asked for 1 mark. Add on number line 3 + 4, 3 तक जाओगे, पहले 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से 3 तक
देन कितने डिजिट्स जाना है 4, 1 2 3 4, प्लस है तो हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे. सो 3 + 4 दैट इज़ 7. ओके, सो आवर आंसर इज़ 7. सी हियर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 0 से -4 तक जाएंगे, माइनस था इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड गए. एंड नाउ वी आर सपोज टू मूव ऑन राइट हैंड साइड. हाउ मेनी डिजिट्स 7, 1 2 3 4 5 6 7. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन. ऐसे 1 मार्क के लिए भी पूछ सकती हूँ. डू एज डायरेक्टेड जैसे क्वेश्चन टॉपिक होगा उसमें. फिर हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक लाइन से कितनी एक पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती है, इनफाइनाइट, राइट. हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन. लाइन में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स. हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है. नाउ डेफिनेशंस आई हैव गिवन यू टू राइट. So I can ask those definitions also. Point, line, collinear lines, तो वो सब definitions भी आएंगे. This kind of questions can also be asked, which are interior points, which are exterior points, which are on boundary points. Okay. Now, what is the difference between a line and a line segment? So this I have given you in written. You have to write this also in if I asked this, you have to write this in exams. For angle chapter, you have to prepare these 2 questions properly. See, if find reflex angle, if any of the angle is given, reflex angle find करना है. एंड ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में सपोज कोई भी डायरेक्शन दी है, उसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है. बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैव नॉट आस्क्ड विच आई हैव टू ड्रॉ. सो प्रिपेयर वेल. See, this also is there. What is the angle between hands of clock 4 p.m. Draw an angle of 120 degree with the help of protractor. Name the angle and write its arm and vertex also. तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है. उसमें प्रोटेक्टर गिरा. प्रोटेक्टर में यहाँ पे आपको 0 से 0 वाली लाइन रखनी है जहाँ आपने ड्रॉ किया. तो 120 इज़ ओवर here in protector, 120 is here, so put a point over here and then put a line. Okay, so this is how we are going to draw in protector. Now for chapter 15, draw a line segment AB is equals to 6.5. draw the perpendicular bisector of AB. तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. draw line segment this way and then you will have to put an arc from here and here, from here and from here, and draw this line. So this is the way you are going to draw perpendicular bisector. Point कोई भी नहीं दिया है तो. Now how to draw angles? See, this is first we have to draw a line segment. From here draw an arc. ये लाइन पहले नहीं होती है, ठीक है. From here draw an arc. फिर यहाँ पे intersection point मिला, यहाँ से without changing radius make an arc with the help of rounder. Okay, make an arc from here, again make an arc. This is your 120 degree, this is your 60 degree. अगर हमें 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो फ्रॉम हियर मेक एन आर्क ऑन दिस साइड, फ्रॉम हियर मेक एन आर्क ऑन दिस साइड. जो पहला आर्क मिला था उसके ऊपर ही दूसरा आर्क एंड देन जॉइन इट. ओके. एक्सरसाइज 18.1 में क्या करना है आपको, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आपको करना है. सबसे छोटा नंबर कौन सा है पहले वो देखो, फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखो, फिर टैली मार्क्स करो. ओके. फिर पिक्टोग्राफ कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. पिक्टोग्राफ के लिए आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, इसी में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब. सो 30 जनवरी के 30 मतलब 15, 40, 20, 35. सो फर्स्ट सी द in which table it comes in table of 5. So we'll make a table of 5.
5 6 30, तो हम 6 ऐसे बनाएंगे जो भी दिया हो। सपोज़ यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो वी हैव ड्रॉन सर्कल, राइट। तो अगर कुछ दिया है, जैसे कि यहाँ पे इसमें बैट दिया था, यहाँ पे स्माइली दिया है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो यू आर गोइंग टू ड्रॉ दैट वे ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर ओन ड्राइंग्स। नाउ दिस इज बार ग्राफ, इसको बनाना है आपको। ऑन एक्स एक्सिस आपको प्लॉट करना है जो पहले दिया है। लेट मी शो यू। ऑन एक्स एक्सिस आपको ये प्लॉट करना है जो पहला दिया होता है वो। ऑन वाई एक्सिस आपको ये वाला प्लॉट करना है। तो लिखना भी है यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स सॉल्व, फिर डेज, फिर यहाँ पे देखो ये कौन से टेबल में आता है, सारे 5 के टेबल में आते हैं। तो वील टेक अ टेबल ऑफ 5 और 10, एनी कन्वीनियंट यू लाइक, ओके। सो 5 का लोगे तो आपको ये जो बीच का करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10 का ले रहे हो तो आपको बीच में करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मंडे इट्स 45, सो इट कम्स इन बिटवीन ऑफ 40 एंड 45। सो 45 यहाँ पे बीच में कर दिया। पहले आप यहाँ पे लाइंस बना दो। पहले आप ये मंडे उन्होंने अंदर लिखा है, हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वुड एनी टीचर नो कि आपने कौन सी स्केल दी है, आपने किसका टेबल लिया है, ठीक है। तो राइट डाउन योर स्केल ऑल्सो ओवर हियर, एंड आपके जो नंबर्स है वो यहाँ पे लाइन के बीच में ही लिखने हैं आपको, ऐसे जहाँ पे ऐसे लिखे हैं ना वहाँ पे। सो स्टार्टिंग इज़ 0, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, एंड देन डेज एंड नंबर ऑफ बुक्स सॉल्व, ये लिखना बहुत कंपलसरी। दिस इज बार चार्ट।